बोलने का मौका दिया। पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सीखो सिखाओ और कमाओ प्रोग्राम है। उसमें हम प्रगति सूत्र के कुछ पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने देखे थे सफलता के 8 स्टेप्स में से हमने 2 स्टेप्स पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे सफलता की 3 स्टेप, और वो है संपर्क करना तथा आमंत्रित करना। उससे पहले हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें। अपने अपलाइन द्वारा सुझाई गई प्रोस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग ऑडियो सीडी तथा डीवीडी सुनना शुरू कीजिए। इससे संबंधित पुस्तकों को पढ़िए, जैसे हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों से बातचीत करते समय यह जानने की कोशिश कीजिए, क्या वह अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, अपनी आय में विविधता लाना चाहते हैं, या खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के लिए सुझाव। अपनी सूची में उन लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आपके समान या आपसे ऊपर हों। यह याद रखिए कि बिजनेस से मिलने वाली हर चीज लोगों को चाहिए। आप जहां भी जाएं, लोगों से बातचीत करने का अभ्यास कीजिए। अपना यह लक्ष्य बना लीजिए कि हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से आप मिलेंगे। लोग काटने के लिए नहीं दौड़ते, इसलिए यह डर अपने दिल से निकाल दीजिए। शुरुआती प्रोस्पेक्टिंग के समय अगर कोई गलती हो जाए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों में दिलचस्पी लीजिए, हाय हेलो कीजिए, उनकी किसी अच्छी चीज की दिल से प्रशंसा कीजिए, लोगों को बोलने का मौका दीजिए और ध्यान से सुनिए। अपना बिजनेस कार्ड हमेशा तैयार रखिए ताकि उन्हें तुरंत दिया जा सके। थर्ड स्टेप है हमारी संपर्क करना तथा आमंत्रित करना। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को उसके या अपने घर मेल मिलाप के लिए आमंत्रित करें तो जितना जल्दी हो सके तय कर ले, नहीं तो आपके अलावा कोई और उसे आमंत्रित कर लेगा। इसके लिए आप ओपन मीटिंग, टीम मीटिंग, सेमिनार तथा रैली कहीं भी बुला सकते हैं। ये मीटिंग वैसे तो फॉलो अप मीटिंग के लिए भी होती है, लेकिन आप इसके साथ साथ अपनी प्राइवेट मीटिंग भी तय करें। अगर आप किसी कारण से नहीं भी आ पाते हैं तो आप उनसे फोन पर संपर्क बनाए रखिए। आमंत्रण सदैव घर पर जाकर करें तथा कम से कम समय लें। प्रयास करें कि आमंत्रण कभी भी अकेले जाकर न करें। साथ में अपलाइन को ले जाएं और प्रदर्शित करें कि आप व्यस्त हैं, अतः रुक नहीं सकते। प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए न कहें। सदैव आमंत्रण के पूर्व उससे यह जरूर पूछ लें कि वह मीटिंग के दिन उस समय व्यस्त तो नहीं है। आमंत्रित करने से पूर्व प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता पहचान लीजिए कि वह या उसके बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या वह या उसका परिवार किसी दुर्घटना या बीमारी से गुजर चुका है या गुजर रहा है, या घर के सामानों का नुकसान उठा चुका है, या किसी अच्छे निवेश की तलाश कर रहा है, या टैक्स बचत के विषय में विचार कर रहा है, या वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश में है। आमंत्रण सदैव अपनी लिस्ट के समुचित अध्ययन के बाद चुने हुए व्यक्तियों को करें। आमंत्रण देते समय कभी यह ना पूछें कि आप आ रहे हैं क्या, या आप आएंगे क्या, या कभी भी निवेदन के रूप में आमंत्रण न करें। याद रखें कि यह एक व्यावसायिक प्रपोजल है, अतः बराबर व्यवहार करें। आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से करें। मीटिंग के दिन सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में उसे मीटिंग के लिए याद कराना ना भूलें कि उसे एक जरूरी मीटिंग में आना है, किंतु याद केवल एक बार कराएं, बार बार नहीं। अपने नामों की सूची तैयार करने और उनमें से सूची को जांचने के बाद लोगों के साथ संपर्क करके उन्हें प्लान को दिखाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आप फोन कर सकते हैं, या अपलाइन के द्वारा या समूह में बैठकर कर सकते हैं। कई लोग नेटवर्किंग के लिए संपर्क करते हैं तो कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शुरुआत में ऐसा लगभग सबके साथ होता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संपर्क करते समय खुद विश्वास नहीं है तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में
अपने अपलाइन या स्पॉन्सर की मदद लेकर अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए और उन्हें देखकर जल्दी से इस काम को सीख लीजिए। हम हर सप्ताह वीकली ओरिएंटेशन में जाकर बढ़िया सीख सकते हैं। याद रखिए, यदि आप अपनी सूची में शामिल लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें आमंत्रित कर लेगा। आप मीटिंग में जितने लोगों को देखना चाहते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए। आंकड़े बताते हैं कि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनमें केवल आधे लोग आने के लिए हाँ करते हैं और उनमें से भी केवल आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। निमंत्रण करते समय ये जरूरी नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, परंतु ये जरूरी है कि आप कैसे बोल रहे हैं। इसलिए आप अपना निमंत्रण वजनदार शब्दों में दें। अगर आमने सामने हो तो हमें इनविटेशन कार्ड देकर ही निमंत्रण देना ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए इनविटेशन कार्ड का प्रयोग करने की कोशिश करें। आमंत्रित करते समय क्या करें और क्या न करें। अपनी बात तुरंत कह दीजिए, बस चंद मिनटों में। उत्साहित रहिए, आप देने वाले हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। उन्हें बताइए कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल का जवाब सवाल पूछकर दीजिए। पति पत्नी दोनों को साथ में आने का निमंत्रण दीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पष्ट बता दीजिए कि कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। फोर्थ स्टेप है हमारी प्रेजेंटेशन दिखाना। इस बिजनेस को करने के लिए लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखाने से ही परिणाम आते हैं, टीम बनती है और टीम के लोग भी उसी काम को आगे करते हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है। जो भी लोग सफल होते हैं वे बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और जो लोग सफल नहीं होते हैं वे प्लान नहीं दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाने के तरीके। नंबर 1, वन ऑन वन मीटिंग। यह किसी एक व्यक्ति या दंपति के साथ ही की जाने वाली मीटिंग होती है। इससे निश्चित जगह और समय पर, जो कि आपका घर हो सकता है, आपके प्रोस्पेक्ट का घर या कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के लिए सुविधा हो। इस तरह की आमने सामने होने वाली मीटिंग में जब तक आप प्रेजेंटेशन दिखाना सीख नहीं लेते, तब तक आपके स्पॉन्सर या अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अपनी अपलाइन को देखकर जल्दी ही आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना चाहिए। यही काम बाद में आपको लगातार अपने लिए और अपनी डाउनलाइन के लिए करते रहना है, क्योंकि एक काम आपके नेटवर्क को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन और आपको सफलता के शिखर तक ले जाने वाला है। इसके लिए मात्र 45 मिनट या 1 घंटे का समय लेना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसका एक नमूना अपने सीनियर से सीखें। दूसरा है हॉल मीटिंग। यह बहुत बड़ा बिजनेस करने का सबसे सफल और स्मार्ट तरीका है। इसमें प्रोस्पेक्ट के बड़े समूह को एक साथ एक बड़े हॉल में आमंत्रित करके व्यावसायिक तरीके से मार्केटिंग प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। यह किसी होटल बड़े सभागृह में निश्चित साप्ताहिक दिन में आयोजित की जाती है। इस मीटिंग में सभी एसोसिएट खुले मन से भाग ले सकते हैं। इसमें आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट की भलाई के लिए मन में प्रार्थना करने के बाद ही प्लान शुरू कीजिए। नंबर 2, आप प्लान वेन्यू पर बिजनेस ड्रेस कोड में रहें। नंबर 3, आप प्रेजेंटेशन वेन्यू पर समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाएं और प्रोस्पेक्ट को भी 30 मिनट पहले आने के लिए आग्रह करें। नंबर 4, पति पत्नी दोनों को एक साथ मीटिंग में बुलाएं। विद्यार्थी हो तो उसकी माताजी या पिताजी को बुलाएं। नंबर 5, होल मीटिंग के लिए 1 या 2 दिन पहले आमंत्रित करें, ज्यादा पहले नहीं, अन्यथा लोग भूल सकते हैं। नंबर 6, सभागृह या मीटिंग हॉल के बाहर खड़े होकर अपने मेहमान के लिए कभी भी इंतजार ना करें। यह कोई व्यवसायिक तरीका नहीं माना जाता। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत जरूरत है। नंबर 7, अपने प्रोस्पेक्ट को सामने वाली लाइन में बैठाकर स्वयं भी उनके साथ बैठ जाइए। नंबर 8, प्रेजेंटेशन के दौरान मीटिंग में हिस्सेदारी के लिए दिल खोलकर ताली बजाइए। नंबर 9, मीटिंग पूरी होने पर सकारात्मक सवाल पूछिए और उनको साइन अप करवाइए।
प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप वेन्यू के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मेहमान का इंतजार न करें। यह प्रोफेशनल तरीका नहीं है। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत जरूरत है। आप भरसक कोशिश करें कि आप मीटिंग की आगे वाली कतार में ही अपने मेहमान के साथ बैठें। प्रस्तुति के अंत में आप भी उनसे कुछ कहें, जैसे आपको नई जानकारियां मिली होगी है ना। इसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पीकर तथा अपलाइन से मिलवाएं। आप अपने साथ बिजनेस कैलेंडर हमेशा रखें और ओपन मीटिंग के बाद प्रोस्पेक्ट से 48 घंटे के भीतर ही एक फॉलो अप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। जाते समय प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप इंफॉर्मेशन पैक जरूर दें। मीटिंग के बाद खड़े होकर बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। उन पर अभी बिजनेस शुरू करने का दबाव नहीं डालिए। उन्हें समय पर घर भेज दीजिए, क्योंकि सारी बातें एक रात में नहीं की जा सकती। प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करवाते समय अपने अपलाइन तथा साथियों की तारीफ करें, न कि प्रोस्पेक्ट की तारीफ शुरू करें। स्वयं अपना तथा अपने प्रोस्पेक्ट का मोबाइल बंद करवा दें। वाइब्रेशन मोड में भी न रखें। यदि प्रोस्पेक्ट आते ही जाने की चर्चा करने लगे किसी जरूरी काम हेतु, तो उसे आदर सहित प्रेजेंटेशन शुरू होने से पूर्व जाने को कह दें तथा उससे कहें कि फिर कभी मौका मिला तो आप उसे आमंत्रित करेंगे। डिसिप्लिन बनाए रखें तथा व्यावसायिक ड्रेस पहनकर ही आएं और समय की पाबंदी पर ध्यान दें। प्लान प्रारंभ होने से पूर्व प्रोस्पेक्ट को अकेला या अपरिचित के साथ न छोड़ें। न ही प्रेजेंटेशन के विषय में चर्चा करें। हल्की गपशप करें। प्रोस्पेक्ट को आने के बाद अपनी अपलाइन तथा साथियों से मिलवाएं, जिससे वह सहज महसूस करे। प्रोस्पेक्ट से सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक विषयों पर चर्चा न करें। फिफ्थ स्टेप है हमारी फॉलो अप करना। फॉलो अप प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है, जब प्लान दिखाते समय वक्ता आपको मेहमान के साथ आगे किस तरह पेश आना चाहिए उसके सुझाव देता है। इन सुझावों में यह भी होता है कि जो प्लान देख रहे हैं वह अपने न्योता देने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी मिले और दोबारा प्लान देखने के लिए फिर से आए। फॉलो अप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव बंदे सवाल करें, जैसे आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस। हम आपसे मिलने आज शाम आए या कल शाम आए। फॉर्म आज भरेंगे या कल भरेंगे। पैसा आप नगद देंगे या डीडी के माध्यम से देंगे या चेक के माध्यम से देंगे। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न तो काटें और न ही उनके द्वारा कई बातों को अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह न कहें कि सीनियर यह तो बताना ही भूल गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपको चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर अथवा अपलायंस से मिलवाएं और उनसे पूछें कि अब प्रोस्पेक्ट को आगे क्या करना चाहिए। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने से पहले अपने अतिथि या मेहमान से अगले फॉलोअप मुलाकात को निश्चित कर लेना चाहिए। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद आप अतिथि मेहमान को शिक्षा सामग्री जरूर दें और उनसे कहें कि अगली मीटिंग तक इसे जरूर पढ़ लें। यहाँ तक कि आप उन्हें अभी से नामों की लिस्ट बनाने की सलाह भी दे सकते हैं। आप उन्हें यह भी कहें कि लिटरेचर पैक पढ़कर खत्म कर लेने के बाद जब अगली मीटिंग के लिए आए तो उसे साथ लेते आए। मुलाकात का समय सुनिश्चित करें। आप उन्हें बताएं कि आपका समय कितना कीमती है। आप उन्हें यह बताना न भूलें कि आप भरोसेमंद आदमियों की ही सहायता करते हैं। आप उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई अचानक रुकावट आ जाए तो न आने की सूचना जरूर दे दें। अगर आपका मेहमान अगली मुलाकात कहते हुए मना कर देता है कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो कोशिश कीजिए जानने की। आप उसे सकारात्मक जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने स्पीकर से पूछिए कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में समझता हूँ, लगा था और देखा वाला फॉर्मूला अपनाएं। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन आपको मालूम है मैंने कैसे उसे हल किया। अगर आप उसे उस वक्त नहीं भी आकर्षित कर पाते हैं
तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए अपना दरवाजा खोले रखें। आप उनसे कुछ लोगों के बारे में पूछें जिन्हें इसमें दिलचस्पी हो सकती है। आपको अपने अतिथि मेहमान को ग्राहक में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग एक बार किसी चीज पर नहीं बोलते हैं वह दोबारा नहीं बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि दोस्ती कायम रहे। फॉलो अप अपॉइंटमेंट के विकल्प। नंबर 1, प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर। दूसरा, ओपन मीटिंग। तीसरा, प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आपका घर। चौथा, टीम मीटिंग में। पांचवा, दूसरे के घर में होने वाली मीटिंग में। छठा, सेमिनार या रैली में। और सातवां, प्रोडक्ट अथवा सिस्टम मीटिंग में। आगे देखते हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। महसूस हुआ था या पता चला। जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलो अप के दौरान प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब लोगों के कई तरह के सवाल समस्या हो सकती हैं। बातों के दौरान ज्यादातर समय यह देखा गया है कि वार्तालाप की तकनीक नहीं मालूम होने की वजह से वार्तालाप अहंकार को चोट पहुंचाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा जोर जबरदस्ती की हद तक पहुंच जाता है। इससे बचना चाहिए। इसके लिए ट्रिपल एफ तकनीक का प्रयोग करना हमेशा ही फायदेमंद होगा और बगैर किसी विवाद के आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे और आपके प्रोस्पेक्ट की किसी भी आपत्ति से आसानी से उभर जाएंगे। फील, महसूस होना। मैं समझ सकता हूं आप कैसे महसूस कर रहे हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल से आपके प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा कि आपने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी हैं और आप उनकी हर बात की कद्र करते हैं। फेल्ट यानी कि महसूस हुआ। मैं आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही महसूस किया था या मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था। ऐसा कहकर आप यह बता रहे हैं कि यह विचार सामान्य है। इसका मतलब है स्थिति बदल सकती है। फाउंड, पता चला या पाया। मैंने या उन लोगों ने पाया या पता चला यह चीज इस तरह है और मैं, वह लोग भी इस बात से सहमत हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे पता है आपको कैसा फील हो रहा है। दूसरे लोग या मैं इस तरह से फील करते थे। यह है फेल्ट, मुझे बताना है दूसरे लोगों ने क्या पाया है। और यह है फाउंड। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फॉलो अप करना। फॉलो अप करने के लिए समय निश्चित करना और फॉलो अप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। अधिकाधिक 48 घंटे में फॉलो अप होना जरूरी है। अगर 48 घंटे के बाद फॉलो अप होता है तो परिणाम आने की 50% अवसर कम हो जाते हैं। 48 घंटे तक बिजनेस प्लान और उसके आंकड़े प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एकदम ताजा होते हैं। इससे पहले कि अन्य लोगों से मिलकर इस बिजनेस के बारे में नकारात्मक बातें सुनने का मौका मिले, हमें उससे मिलकर उस तक सकारात्मक जानकारी पहुंचानी चाहिए। फॉलो अप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अपलाइन की मदद अवश्य लें। नेक्स्ट है सवाल ही जवाब है। सवालों का स्वागत कीजिए क्योंकि वह उनकी दिलचस्पी की ओर इशारा करते हैं। लोगों की शंकाओं का सामना कीजिए, उनकी शंकाओं को खुले दिल से स्वीकार कीजिए और उनकी शंकाओं की उनके बिजनेस करने की वजह में बदल दीजिए। लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए फील, फेल्ट, फाउंड के सिद्धांत को अपनाइए। याद रखिए कि लोगों की शुरुआती आपत्तियां, ऐतराज या विरोध उनकी अधिक जानकारी न लेने की या बिजनेस ना करने की असली वजह नहीं होते। साधारणतया लोगों का असली ऐतराज उनकी असली हैसियत या अपने डर की वजह से होता है। कुछ लोग अपनी कमजोर आत्म छवि के शिकार होते हैं या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। मुख्य रूप से दो बातें ही होती हैं। पहला, क्या यह बिजनेस वास्तव में चलता है, और दूसरा, क्या मैं उसमें सफल हो सकता हूँ। मगर यह लोग दोनों वास्तविक सवालों को कभी सीधे नहीं पूछते। हम कभी भी अवास्तविक सवालों के जवाब देकर
उन्हें वास्तविक डर से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन वास्तविक सवालों के जवाब ही देने चाहिए। फॉलो अप के बारे में साप्ताहिक ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। कुछ सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ पर आगे दिए जा रहे हैं। सवालों का उत्तर सही तरीके से कैसे दें, इसके लिए सवाल ही जवाब है। किताब अवश्य पढ़ें। थैंक यू सर।